रात के 2:18 बज रहे थे और स्टूडियो के दरवाजे पर जो नॉक हो रहा था वो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अर्जुन, डोर खोल दो, बाहर से आवाज आई। मैं प्रीवियस होस्ट हूं। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। रूल्स के हिसाब से 3 बजे से पहले कोई नॉक नहीं होना चाहिए था। तो फिर ये कौन था? और सबसे डरावनी बात ये थी कि मुझे उस आवाज में अपनी ही टोन सुनाई दे रही थी, जैसे बाहर खड़ा इंसान मैं खुद हूं। उस रात मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे सिर्फ मेरी जॉब नहीं, मेरी जिंदगी भी बदल गई। मैं कुर्सी पर जम गया था। डोर के पीछे से हल्की सी सांस की आवाज आ रही थी। अर्जुन, प्लीज, उसने फिर से कहा। टाइम कम है। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? 2 सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर आवाज आई, मैं वही हूं जो तुम कल बनने वाले हो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। झूठ मत बोलो, मैंने कहा। प्रीवियस होस्ट का नाम क्या था? बाहर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। फिर आवाज आई, नाम याद नहीं रहता अर्जुन, यहां सिर्फ होस्ट याद रहता है। और रूल्स? मैंने तुरंत टेबल पर पड़ा पेपर उठाया। रूल्स की लिस्ट। रूल 3 AM पर अगर स्टूडियो का डोर नॉक करे तो अंदर आने की परमिशन मत देना। क्लॉक पर नजर गई, 2:19 AM। तो फिर ये नॉक रूल के टाइम से पहले क्यों हो रहा था? जैसे ही मैंने ये हिंट सोचा, क्लॉक की रेड लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। 2:19, फिर 2:47, फिर वापस 2:19। टाइम यहां सीधा नहीं चलता। डोर के बाहर से आवाज आई, यहां रूल्स के हिसाब से चलता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। तुम ही बताओगे, आवाज ने कहा। 3 घंटे बाद उसी वक्त स्टूडियो का कंप्यूटर खुद से ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुराना ऑडियो फाइल फ्लैश हुआ। होस्ट लॉग, नाइट 2:47। मैंने माउस पकड़ा, हाथ कांप रहे थे। फाइल प्ले की। स्पीकर से एक आदमी की आवाज आई, थकी हुई, डर से भरी। ये रिकॉर्डिंग जो भी सुन रहा है, प्लीज रूल्स फॉलो करना। मैं सोचता था ये सब मजाक है। बैकग्राउंड में स्टैटिक थी। रूल 4 तोड़ दिया मैंने और पीछे मुड़कर देख लिया। रिकॉर्डिंग में एक जोर का क्रैश हुआ, जैसे चेयर गिर गई हो। फिर उस आदमी की आवाज फुसफुसाई। अब वो मेरी आवाज यूज करता है और अगला होस्ट ढूंढता है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। मेरा गला सूख गया। समझे? डोर के बाहर से आवाज आई, मैं भी तुम्हारी जगह बैठा था। तुम अंदर क्यों आना चाहते हो? मैंने पूछा। ताकि तुम बच सको। मैंने डोर की तरफ देखा। हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था। रूल 3, अंदर आने की परमिशन मत देना। अर्जुन, आवाज अब बिल्कुल पास लग रही थी। 3 बजे के बाद वो अंदर आता है, पर अगर मैं पहले आ गया तो शायद तुम बच जाओगे। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। रूल्स फॉलो करूं या उसकी बात सुनूं? तभी स्टूडियो के माइक से हल्की सी स्टैटिक आई। माइक ऑफ था। फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, डोर मत खोलना। वो मेरी आवाज थी, बिल्कुल मेरी। मैं जम गया। अर्जुन, डोर के बाहर वाली आवाज तेज हो गई। वो झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। माइक से फिर आवाज आई, डोर खोला तो तुम नेक्स्ट होस्ट बन जाओगे। क्लॉक पर नजर गई, 2:99 AM। 1 सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया। फिर 3 AM। डोर पर एक और नॉक हुआ, इस बार पहले से भी ज्यादा धीमा। और इस बार बाहर से कोई आवाज नहीं आई, बस अंदर मेरे पीछे किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। और मुझे याद आया, रूल 4, पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी सांस रुक गई। अगर मैं न मुड़ूं तो शायद बच जाऊं, पर अगर वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है तो क्या वो ऑलरेडी अंदर आ चुका था? और अगर रूल्स सिर्फ होस्ट को कंट्रोल करने के लिए थे तो असली गेम क्या था? उस रात 3 AM के बाद जो हुआ उसने मुझे समझा दिया कि रेडियो स्टेशन में सिर्फ आवाजें ही रिकॉर्ड नहीं होती, लोग भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब क्लॉक ने 3 AM क्रॉस किया, स्टूडियो में सिर्फ एक ही आवाज बची थी, मेरी सांस। न डोर पर नॉक, न माइक से कोई विस्पर, बस मेरे पीछे खड़ी वो चीज जो रूल तोड़ने का इंतजार कर रही थी। और तब मुझे समझ आया, रूल्स मुझे बचाने के लिए नहीं थे, रूल्स मुझे अंदर फंसाए रखने के लिए थे। अगर तुम सोच रहे हो उस रात 3 AM के बाद क्या हुआ, तो पार्ट 3 में पता चलेगा कि स्टूडियो में होस्ट का शिफ्ट कभी खत्म क्यों नहीं होता।
अगर तुम्हें पार्ट 2 की कहानी पसंद आई हो और तुम जानना चाहते हो कि उस रात 3 AM के बाद अर्जुन के साथ क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मिडनाइट विस्पर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तुम होते अर्जुन की जगह तो क्या रूल्स फॉलो करते। मिलते हैं पार्ट 3 में।